अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं डिजिटल फंडामेंटल बाय फ्लॉयड। उसके स्टार्टिंग का जो चैप्टर है, जिसके अंदर पूरी किताब की आपको एक ग्लिम्पसेस बता देते हैं, उसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब वो सिग्नल जो कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कंटिन्यूअस हो, यानी चलता रहे। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हार्ट रेट, एक्सेट्रा। जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस सिग्नल। जब आप एक कंटीन्यूअस सिग्नल को लेते हैं और उसकी स्लाइसिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिस्क्रिटाइज करना, यानी उसकी स्लाइसिंग करना। जितनी बारीक और जितनी ज़्यादा आप स्लाइसेस करेंगे उतना ही ज़्यादा डिटेल्ड सिग्नल आपको मिलेगा। यानी हम इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है उतना डिटेल सिग्नल आपको मिलेगा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकेंड में आपने एक सिग्नल को कितनी दफ़ा स्लाइस किया। अगर 10 दफ़ा स्लाइस किया तो उसका मतलब उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 10 हुई। और अगर कोई सिग्नल है जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 100 है और आपके पास 2 सेकंड का डेटा मौजूद है, इसका मतलब आपको 200 वैल्यूज मिलेंगी। अब एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम, एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम के अंदर ये है, आपके पास डेटा इस ड्राइव के अंदर मौजूद है, सीडी के अंदर 1010 की शक्ल के अंदर। आपने उसको डिजिटल टू एनालॉग के अंदर कन्वर्ट किया और एक वेव फॉर्म बनी। वो वेव फॉर्म एक एम्पलीफायर के पास जाती है और एम्पलीफायर उसको स्पीकर के थ्रू साउंड वेव्स में पैदा कर देता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बाइनरी डिजिटल लॉजिक्स की, तो इसके अंदर आपके पास या तो हाई लॉजिक होगी या तो लो लॉजिक होगी, मगर इन दोनों के दरमियान एक इनवैलेंट बैंड होगा। यानी अगर लो की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे आती है तो वो जीरो काउंट होगा, इस पॉइंट से जब वो ऊपर चली जाए यानी वी एल मैक्स के जब ऊपर हो जाती है तो उसको हम इनवैलिड रीजन में काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई वैल्यू हाई कैलकुलेट करनी है तो आपको वी एच मिनिमम से क्रॉस करके वी एच मैक्सिमम तक जाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट जिसको एक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए 50% चाहिए, तो अगर उसकी 50% आएगी तब उसको एडमिशन मिलेगा, वरना उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मगर उसी प्रोग्राम में गुंजाइश ये है कि 50% से ज़्यादा परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 40 से लेके 50 तक आप कंसिडरेशन में रहेंगे और बिलो 40 तक आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। डिजिटल वेव फॉर्म आपके पास बिल्कुल स्क्वायर वेव फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन अप एंड डाउन। इसको हम राइजिंग कहते हैं, इसको हम फॉलिंग कहते हैं। ये पॉजिटिव पीक भी होगी, ये नेगेटिव पीक भी होगी, मगर रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। रियलिटी के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम बनता है जिसके अंदर ये बेस लाइन है, ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ से ये राइज करने स्टार्ट होता है। ये इसकी 100% है। जब सिग्नल यहाँ पे पहुंचता है तब वो रुकता नहीं है बल्कि ओवर शूट हो जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। उसके बाद इस सिग्नल के अंदर रिंगिंग होती है, इस पॉइंट पे आके फिर वो स्ट्रेट डिप नहीं करता बल्कि स्लोली स्लोप बना के ड्रॉप ऑफ होता है और ये फिर यहाँ पे आके रुकता नहीं है 0 डिग्री, जीरो पे, बल्कि इसके बाद वो आगे निकल जाता है। जब हम इसे कहते हैं अंडर शूट करना। जैसे यहाँ पे ओवर शूट हुआ था वैसे ही यहाँ पे अंडर शूट हुआ। जैसे यहाँ पे रिंगिंग हुई थी वैसे ही यहाँ पे रिंगिंग होती है और इसी तरीके से आपका ये पूरा सिग्नल होता है। ये उसका एम्पलीट्यूड है और ये उसकी है पल्स विद। राइट, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक पल्स या फिर वेव फॉर्म को। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर एक सिग्नल का टाइम बहुत कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी अगर एक सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड को हम कैसे निकालेंगे, 1/2। लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3.2 गीगा हर्ट्ज। अगर हमें उसका टाइम निकालना हो तो 1/3.2 गीगा, गीगा का मतलब है 10⁹ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 313 पीको सेकेंड आएगा। राइट, अब हम पल्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। पल्स का मतलब है वन राइज एंड वन फॉल इज कॉल्ड द पल्स। ये राइज आया और ये फॉल आया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी लंबाई है हमने उसको कहा एम्पलीट्यूड, ये जो है इसको कहा हमने पल्स विद, and this time is known as time period. In this time period no other pulse can created। इसी को हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसी चीज को हम देखते हैं और इसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं टाइमिंग डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ द टाइमिंग डायग्राम वी एनालाइज डिफरेंट सिग्नल जस्ट लाइक सिग्नल ABC। दीज आर द सिग्नल विच वी एक्वायर यूजिंग द इक्विपमेंट विच इज नोन एज ऑस्लोस्कोप या फिर लॉजिक एनालाइजर। इसके अंदर ये क्लॉक चल रही होती है। इसके रिस्पेक्ट से आप सिग्नल 1 को देखते हैं कि इसका एक पूरा जो क्लॉक थी उसके अंदर ये हाई था, मगर ये दूसरा सिग्नल लो था और ये तीसरा सिग्नल तो बिल्कुल डेड था। इसी तरीके से आप इस सिग्नल को कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो मैं यहाँ तक रोकता हूँ। इसकी बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।